चित्रलेखा। कथा जगत के कीर्तिमान हस्ताक्षर भगवती चरण वर्मा की सशक्त रचना चित्रलेखा। मानव मन के आंगन में चेतना के नए अंकुर बोने वाली कहानी चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमारा परिचय हुआ था कुमारगिरी और बीजगुप्त दोनों की मानसिक अशांति से। हमने ये भी जाना कि चित्रलेखा, जो इनकी उद्विग्नता का केंद्र थी, स्वयं भी कम अशांत नहीं थी। आज इस कथा के एक अन्य पात्र के अंतर में उतरेंगे हम। आज हम देखेंगे श्वेतांक के मन की उथल-पुथल। थोड़ी देर तक मौन का साम्राज्य रहा। उस मौन में निर्जीवता का सूनापन था, विषाद की छाया थी। श्वेतांक को छोड़कर कोई भी कुछ न सोच रहा था। श्वेतांक ने अनुचित बात कह दी थी। बीजगुप्त की बात का खंडन करके उसने अपराध किया था। श्वेतांक को इसका दुख था। यशोधरा ने श्वेतांक की ओर देखा। श्वेतांक का मुख पीला पड़ गया था। वो श्वेतांक के मनोभावों को समझ गई। उस मौन को तोड़ते हुए यशोधरा ने कहा, आर्य बीजगुप्त, यहाँ कब तक ठहरने का विचार है? ठीक नहीं कह सकता। कभी इच्छा होती है कि पाटलिपुत्र लौट पड़ूं, पर दूसरे क्षण यहाँ कुछ दिन और रहने को जी चाहने लगता है। आर्य मृत्युंजय, आपका कब तक यहाँ ठहरने का विचार है? मेरी इच्छा की यहाँ कोई बात नहीं बीजगुप्त। यशोधरा की इच्छा से मैं यहाँ आया हूं। उसकी इच्छा पर ही जाना भी निर्भर है। बीजगुप्त ने यशोधरा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। यशोधरा की उस दिन की मुस्कुराहट में एक ऐन्द्रजालिक छवि थी। आज प्रथम बार बीजगुप्त ने यशोधरा के सौंदर्य की सुधा के वास्तविक रूप को देखा और काफी देर तक उसको देखता ही रहा। उस समय यशोधरा भी एकटक बीजगुप्त की ओर देख रही थी। मृत्युंजय उस समय बाहर देखने लगे। श्वेतांक को यह घटना असह्य हो गई। स्वामी, क्या आज नगर पर्यटन करने का विचार नहीं है? आर्य मृत्युंजय, नगर में घूमने का क्या विचार है? आज तो इच्छा नहीं होती। देवी यशोधरा, तुम चलोगी? यहाँ बैठकर भी क्या करूंगी? जाने की तो मेरी इच्छा भी नहीं है। तो फिर क्या आप आर्य श्वेतांक को मेरे साथ जाने की अनुमति दे सकेंगे? अवश्य, अवश्य। यशोधरा श्वेतांक के साथ चली गई। आर्य, आप काशी में यज्ञ करने वाले थे ना? क्या आपने विचार बदल दिया? हाँ, कुछ दिनों के लिए विचार स्थगित कर दिया है। एक बात नहीं समझ पा रहा हूं बीजगुप्त। कौन सी देव? क्या यज्ञ से बलि प्रदान वाला अंश निकाला नहीं जा सकता? अरे, तो बौद्ध भिक्षुओं की बातों में अभी नहीं पड़े। इतने रक्तपात से लाभ? ये रक्तपात धर्म में ग्लानि ही पैदा करता है। जो कुछ बुद्ध ने कहा उसमें तथ्य अवश्य है और शायद सत्य भी है। आर्य, यहां जी नहीं लगता। यदि नगर में घूम आवे तो इसमें आपको कोई आपत्ति होगी? चलने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी, किंतु आपत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं।
यदि चलना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूं। नगर के कोलाहल से ऊबकर मृत्युंजय ने गंगा की ओर रथ फेर दिया। गंगा के किनारे नौकाएं तैयार थीं। बीजगुप्त ने देखा कि श्वेतांक और यशोधरा एक नौका पर चढ़कर जाने वाले हैं। उसने पुकारा, श्वेतांक। श्वेतांक उस समय गंगा के वक्ष पर नाचती हुई नौकाओं को देख रहा था। उसने बीजगुप्त की आवाज नहीं सुनी। यशोधरा ने श्वेतांक से कहा, देखो, पिताजी के साथ आर्य बीजगुप्त आ रहे हैं। सत्यानाश। आर्य श्वेतांक, जीवन में संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। देवी, संयम और प्रेम में विरोध होता है। इस समय तक मृत्युंजय और बीजगुप्त पास आ गए थे। श्वेतांक के मुख से क्षोभ मिश्रित निराशा के भाव अभी तक दूर न हुए थे। बीजगुप्त ने उसके मुखांकित भाव पढ़ लिए। उसने कहा, श्वेतांक, तुम लोगों के चले जाने के बाद हम लोगों का चित्त भी नहीं लगा। हम लोग भी चले आए। मैंने तो स्वामी से पहले ही चलने को कहा था। सब लोग नौका पर बैठ गए और नौका गंगा की धारा में छोड़ दी गई। चारों ओर गंगा के वक्ष स्थल पर नौकाएं उतरा रही थीं। कहीं गाना हो रहा था, कहीं बाजे बज रहे थे और कहीं लोग बातें कर रहे थे तथा हंस रहे थे। आर्य श्वेतांक, तुम्हें काशी सुंदर लगता है या पाटलिपुत्र? मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय है, क्योंकि पाटलिपुत्र का सा ऐश्वर्य यहाँ काशी में नहीं है। काशी तो विद्या का केंद्र है। और बीजगुप्त, तुम्हें? मुझे तो आजकल काशी अच्छा लगता है। आजकल क्यों? देवी यशोधरा, किसी भी स्थान का प्रिय लगना परिस्थिति की अनुकूलता पर निर्भर है। हम स्थान को पसंद नहीं करते। स्थान तो केवल एक जड़ पदार्थ है। हम पसंद करते हैं वातावरण को, जिसके हम अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वो स्थान प्रिय होता है जहां उसका जन्म हुआ है, उसका लालन पालन हुआ है। सदा वहीं पर रहने से उसके मित्र वहीं पर बन जाते हैं। हमारा जीवन जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं है, वो निर्मित है चेतन से, व्यक्तियों से, जिनके संसर्ग में हम आते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि मुझे पाटलिपुत्र अधिक प्रिय हो, पर बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। एक ही परिस्थिति सदा सबको नहीं सुहाती। हमारी प्रकृति परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम कुछ दिनों के लिए दूसरी परिस्थितियों में जाएं। वे दूसरी परिस्थितियां तब तक हमें सुहाती हैं जब तक हमारी परिवर्तन की भावना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो जाती। मेरी तबीयत काशी में नहीं भरी, इसलिए मुझे अभी भी काशी बहुत प्रिय है। अरे बीजगुप्त, आप में एक विचित्र प्रतिभा है। आपके तर्क अकाट्य होते हैं। आर्य श्वेतांक, ज्ञान तर्क की वस्तु नहीं है। आप आर्य बीजगुप्त से सावधान रहिएगा। देवी यशोधरा, मैं आर्य बीजगुप्त का गुरु भाई हूँ, तो मैं अपने गुरु महाप्रभु रत्नांबर से भी सावधान रहूं। ये कैसे कहूं? क्यों नहीं देवी यशोधरा, ये भी कह सकती हो। जो बात ठीक समझती हो उसके कहने में संकोच ही क्या? नहीं, संकोच की कोई बात नहीं आर्य बीजगुप्त। आपके विषय में मैं सब कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे इतनी घनिष्ठ हूँ कि मुझे आप में और अपने में अधिक भेदभाव नहीं दिखता। पर महाप्रभु रत्नांबर वे पूज्य हैं।
बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। उसकी आंखें यशोधरा की आंखों से मिल गईं। दोनों एकटक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। यशोधरा की आंखों में लज्जा न थी, संकोच न था, एक सुषमा थी, स्पष्टता थी, निश्चल भाव था। बीजगुप्त की धमनियों में रक्त तीव्र गति से प्रवाहित होने लगा, हृदय धड़कने लगा, सारे शरीर में एक कंपन सा दौड़ गया। बीजगुप्त ने यशोधरा से अपनी आंखें हटा लीं। श्वेतांग की आंखों से उसकी आंखें मिलीं। श्वेतांग की आंखों ने कह दिया कि वो बीजगुप्त की इस भावना को समझ रहा है। बीजगुप्त को अपने ऊपर कुछ क्रोध हुआ और श्वेतांग के ऊपर भी। श्वेतांग। स्वामी। कुछ नहीं। अरे हाँ, हम लोगों को यहां आए हुए कितने दिन हुए? 8 दिन। तो अब पाटलिपुत्र लौट चलना उचित होगा। चित्रलेखा को भूलना असंभव है। यशोधरा, बीजगुप्त, श्वेतांग और मृत्युंजय ये सब आजकल काशी पहुंचे हुए हैं। सब भ्रमण के लिए निकले हैं, किंतु किसी नगर को पीछे छोड़ाओ तो क्या उस नगर की यादें भी पीछे रह जाती हैं? आज की कड़ी में जो पात्र हमारे सामने आए वे थे यशोधरा, श्वेतांग, बीजगुप्त और मृत्युंजय। इनका रूप धारण करने वाले कलाकार थे सुलक्षणा खत्री, अमरकांत, कमल शर्मा और विनोद शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल आपसे विदा लेती है। नमस्कार।